सांच को आँच नहीं, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। सच की लड़ाई कितनी खतरनाक मोड़ पे आ जाती है जब झूठों का बोलबाला हो जाता है। झूठे चिल्लाने लगते हैं, झूठों का शोर मच जाता है और कहते हैं कि 1000 झूठ बोलो तो सच को दबा लोगे, लेकिन सच की छोटी सी भी चिंगारी उस झूठ पर भारी पड़ती है। नक्कार खाने में तूती बोलती है तो शायद ना सुनाई दे, लेकिन जब तूती बोलती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। जब क्रांतिकारी विचार इस दिमाग में उपज आते हैं और कोई आदमी जब क्रांतिकारी बनकर भगत सिंह हो जाता है तो अंग्रेजों की सल्तनत कितने भी जुर्म कर ले, कितने भी अत्याचार कर ले, फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन उसके विचार अभी भी पूजे जाते हैं। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस हो, कोई क्रांतिकारी हो, और आज हम खड़े हैं, दिखा दें एक ऐसे ही क्रांतिकारी के सानिध्य में, नीचे खड़े हुए उनकी मूर्ति के सानिध्य में, पटेल, लौह पुरुष पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया, जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानती थी और जो डरे नहीं, डिगे नहीं, उनसे प्रेरणा लेकर आज एक शख्स फिर हम बबलू जी के पास हैं। क्या बात है, क्यों आज फिर से आ गए बबलू जी? लगातार अपनी हिम्मत से अपने दम पर लड़ते रहते हो। मेट्रो वालों की नाक में दम कर दिया है आपने। अब मेट्रो वाले पलट कर वार कर रहे हैं। क्या किस जैसी खबरें मिली है हमें, अब फिर से नए सिरे से धमकियाँ? कौन नया धमकीबाज पैदा हो गया? दिल्ली मेट्रो रेल में एक कंपनी है NCES, कंपनी का मालिक एक हीरा आदमी है। अच्छा। सही है, उस तक बात नहीं पहुंचती है। इसमें एक JMD का एजेंट आ गया है। JMD का एजेंट है वो संतोष कुमार गुप्ता, व्यक्तिगत आरोप। जी, संतोष कुमार जो गुप्ता है, उसके 2 दिन से जब से मैंने कंप्लेंट डाली है फर्जी दस्तावेज की, इसने उंगली की, JMD वालों ने पहले की। अब इसकी भी धमकियां आने लगी हैं कि बबलू को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बबलू को मरवा देंगे, बबलू के मौत को घाट उतरवा देंगे। सूत्रों के अनुसार पता लग रहा है, और जहां तक है सुपरवाइजरों पर दबाव बना रहा है कि आपके पास खबर कहां से आई कि ऐसा? अरे इनके ही जो क्या बोलते हैं, जिनके सब इनके ही नहीं है, इनके ही लोग मुझे खबर देते हैं, इनके ही लोग मुझे खबर देते हैं। बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के इन्होंने क्यों बचाया। तो मैं भाइयों से सबसे बोलना चाहूँगा कि JMD ने जिसके नाम बताए उसका मैंने नाम लिया, और मुझसे अगर गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि देखो मुझे मेरी संज्ञान में जितना भी है कि NCES में फर्जीवाड़ा कम है, फर्जीवाड़ा नहीं है, और JMD ने अगर नाम लिया है ना तो हम सच वाले की जांच करा देते हैं, तो बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और मैं सभी सुपरवाइजरों से कहना चाहेंगे कि आप सही हो, अपनी शांतिपूर्वक जांच कराओ, इस संतोष गुप्ता के कहने में मत आओ। ये फर्जी आदमी, ये फ्रॉड आदमी है, आपसे दबाव बना के बहुत सारे काम कराता है। कंपनी के मालिक तक जो बात नहीं पहुंचती है वो अब बहुत जल्द पहुंचने वाली है, और दिवाली के तोहफे में आप तो सब बाहर होंगे, संतोष गुप्ता जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि संतोष गुप्ता से इतनी नाराजगी क्यों? संतोष गुप्ता कम से कम 8 महीने से मुझे धमकी दे रहा है JMD के संग मिलके, पर वो पीछे दे रहा था। अब उसका असली रूप भी सामने आ गया है। NCES की बात कर रहे हैं आप तो देखो NCES की बात नहीं, हम व्यक्तिगत बात इसलिए कर रहे हैं कि संतोष गुप्ता जो है, जैसे कोई कंपनी हुई, कोई विभाग हुआ, एक कर्मचारी भ्रष्ट होता था, पूरे विभाग भ्रष्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप? कोई कंपनी में एक वर्कर अगर गलत होता है तो सब गलत नहीं, कंपनी एक्शन लेती है, और कंपनी बहुत जल्द संतोष गुप्ता के खिलाफ एक्शन भी लेगी, क्योंकि JMD का पतन करने वाला जो था वो उज्ज्वल यादव है। अब JMD के कुछ बच्चे नोएडा के और आ गए हैं, क्योंकि मिसगाइड करने वाला जो आदमी है वो संतोष गुप्ता है, और जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। मैं भाइयों से कहना चाहूँगा, सुपरवाइजरों से, आप इसके बहकावे में ना आए, इसकी बातों में ना आए, क्योंकि आप सही हो, आपको कहीं तक आँच नहीं आएगी। आपके भाई का वादा है, आप बच जाएंगे, आप सेफ रहेंगे। बस जब आप पर आँच आए ना तो सिर्फ इसके काले चिट्ठे जरूर खोल देना, जो तुम्हारे सामने जो करवाता है ये धमकी दे देंगे। जो कंप्लेंट की थी उसमें क्या इनका नाम था, जिनका नाम आप ले रहे हैं? जी, संतोष गुप्ता जी का नाम है। संतोष गुप्ता जी की जो फाइल है, ट्रिक कंपनी में सन 2011 में
ये सुपरवाइजर बने थे तब ये ग्रेजुएशन पास नहीं थे। पुलिस प्रशासन को भी दूंगा, कोर्ट में भी पेश करूंगा। इस संतोष गुप्ता को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसको जेल जाने का काम बहुत जल्द हो जाएगा। फोन किया आपको, कैसे आप इतना फोन नहीं, ये ऑफिस में जा करके सभी सुपरवाइजरों की मीटिंग करते हैं। अच्छा, तो उसमें 2-4 सुपरवाइजर में अगर सबसे बात करोगे तो मेरे पास कहीं ना कहीं से तो खबर आई जाएगी। इनके ही सुपरवाइजर मुझे बताते हैं कि संतोष गुप्ता जी दबाव बना रहे हैं कि तुम लोग भी कंप्लेंट डाल दो। तो अगर तुम में हिम्मत है ना तो तुम कंप्लेंट डालिए ना, मैंने तो डाल दी है। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। मगर सुपरवाइजर भाइयों से बोलना चाहूंगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, गलती मुझसे नहीं हुई है, मुझे बताया गया है और मुझे ये इतना भी यकीन है कि आप लोग सही हो, सही हो। आपको सांच में आंच नहीं आएगी, कंपनी के मालिक भी सही हैं। और ये संतोष गुप्ता है ना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इसने दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंचा दिया है और ये कंपनी के मालिक भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये जेएमडी का एजेंट है, ये उज्जवल यादव से मिला हुआ है। मैं सभी सुपरवाइजर से बात है, कंपनी डुबोना चाहते हैं ये लोग। ये कंपनी जो अभी 1 नंबर में चल रही है ना, वो ये चाह रहा संतोष गुप्ता भी जेएमडी से निकले हुए हैं। हाँ। और अपने चेला उज्जवल यादव को ये वहां पर सेट करके आए हैं। हाँ। उनका चेला है। हाँ। और सभी सुपरवाइजरों को ये बहुत बुरा वक्त लाने वाले हैं। तो मैं भाइयों से कहना चाहूंगा, इसकी बातों में ना आए। आपके लिए आपका भाई जिंदा आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप सच हो। आपके पास फोन आए तो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक कराने आप पे कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, आराम से ड्यूटी करो, कंपनी भी आपसे एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। जो फर्जी होगा उसको जेल भेजने का काम पुलिस प्रशासन करेगा। और ये संतोष गुप्ता फर्जी है, आप लोग फर्जी नहीं हो, इसलिए आपके कंधे पर धर के बंदूक चलाना चाहता है। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इससे बचकर रहिए, क्योंकि ये जेएमडी का एजेंट है। ये आपकी नौकरी भी खाना चाहता है, आपको जेल में भी पहुंचाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी साथ ही साथ जो कंपनी से छुपा करके इसने ब्लैक मनी जो इकट्ठी करी है ना, उसका भी पर्दाफाश होगा और सबके सामने उजागर होगा, बहुत जल्द उजागर होगा। साथ ही साथ मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में डीजीएम हैं नेमराज जी, उनके 2 भांजे हैं, वो इसी ने भर्ती कराए थे, वो इसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट भर्ती कराए थे। एक दीपक गुप्ता है, इसका रिश्तेदार, इसने ही एमटीएस में फर्जी दस्तावेज पे भर्ती कराया था। उसके डॉक्यूमेंट निकल के सामने आ गए, फर्जी पाए गए हैं। और इसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है, जो कुछ भी होता है जिम्मेदार संतोष गुप्ता है। ना तो सुपरवाइजर है, ना कंपनी के मालिक है, ना कोई ऑपरेटर है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है संतोष गुप्ता है। इतने सारे आरोप लगा रहे हो, बहुत सारे आरोप लगा रहे हो, पूरा फैक्ट के साथ है आपके पास? पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी कोर्ट में साबित कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। दिवाली नहीं, दिवाला है, इनका दिवाला निकलेगा संतोष गुप्ता का। अब पंगा लिया है, खुलेआम लो। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं संतोष गुप्ता जी, ये गाड़ियों में टक्कर मरवाना, पीछे से गाड़ी में कट मरवाना, 4 व्हीलर भेजना, गुंडों से धमकी देना, मरवाना, इससे कोई हासिल नहीं होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो बबलू के आंख में आंख डालकर बात करिए, मैं तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे कि मैं गलत हूं या तुम गलत हो। सन 2012 में मैं जेएमडी में काम किया, एनसीएस में काम किया, इसने फर्जीफिकेशन से मेरा रिकॉल छपवाया। मैं इसकी वजह से सन 2012 से लेकर आज तक मेट्रो में नहीं आ पाया हूं। मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाला, चेक करा लीजिए, पुलिस से चेक करा लो, अधिकारियों से करा लो। मगर तुम फर्जी वाले अगर किसी भी सुपरवाइजर के अगर फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं कंपनी में, ना तो कंपनी जिम्मेदार होगी और ना कोई सुपरवाइजर जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगा तो सिर्फ संतोष गुप्ता है, इसके जिम्मेदार, इसका उसको रोजाना भुगतना पड़ेगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। हमारे सुपरवाइजर भाई का कुछ नहीं होगा। आगे की क्या रूपरेखा है, अब क्या आप करेंगे, कैसे? जी, आगे की रूपरेखा मेरी ये है, संतोष गुप्ता के खिलाफ करीब से करीब 2 से लड़के ऐसे हैं जो ये ट्रांसफर के नाम पे 10,000 लेना, भर्ती के नाम पर पैसा लेना, रिकंसीडर के नाम से पैसा लेना, जहाँ तक इसकी वीडियो भी काफ़ी है, ठीक है। वो सब 25 अक्टूबर की मैंने परमिशन ले ली है, मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। वाली परमिशन तो कैंसिल हो गई थी, वो उसकी वजह से हो गई थी। एक परमिशन मैंने ले ली है, दिखा दीजिए। जी जी जी। अब 25 को धरना होगा? 25 को धरना है, कंप्लीट हो गया धरना 25 तारीख का। नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए। नहीं, 25 तारीख का मैंने अवगत करा दिया है पुलिस प्रशासन को, क्योंकि गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं जिंदा रहूँगा तो जरूर परमिशन होगी, परमिशन है, सबको माध्यम से मैंने बता दी। 25 तारीख का 100% धरना है।
मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, आप लगा दीजिएगा उसमें। ठीक है। तो 25 तारीख का धरना है, वो भी संतोष गुप्ता के खिलाफ है। लड़के भी, जो भी लड़के आ रहे हैं वो कह रहे हैं ना तो मुझे किसी सुपरवाइजर से मुझे आपत्ति है, ना मुझे कंपनी के मालिक से आपत्ति। कंपनी मेरी बहुत अच्छी है, बोनस भी देती है, सैलरी भी टाइम से देती है, और मेरे साथ अत्याचार नहीं होता है। जो भी अत्याचार कराता है सुपरवाइजरों द्वारा वो संतोष गुप्ता कराता है। ये जेल भेजने का काम संतोष गुप्ता के खिलाफ 25 अक्टूबर को 10 बजे इसके काले कारनामे और इसकी जो साउथ एक्स फलाने एक्स नोएडा गुड़गांव गाजियाबाद में जो संपत्ति ब्लैक मनी से जेएमडी से लेकर यहाँ तक इसने ली है, जो मालिकों को और जो अधिकारियों को और सीबीआई वालों को पता नहीं वो खुलासा होगा। इसको जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू करेगा और प्रशासन करेगा। मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे मरवा दोगे, ये धरना उसी दिन बंद होगा, या तो तुम मरवा दोगे और या वो तुम मुझे मौत के घाट करवा दोगे। इस तरीके से धरना बंद होगा, या तुम ये काले नामे सब बंद कर दोगे। कोई सभी सुपरवाइजर से मैं माफ़ी चाहता हूं, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप इसकी बातों में ना आए। इसकी बातों में जो भी सुपरवाइजर इनकी बातों में आएगा उसको जेल जाना पड़ेगा और उसका भुगताना खुद भुगतना पड़ेगा। कंपनी नहीं, ये खुद भुगतेंगे सुपरवाइजर। मैं भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप सब सेफ हो, सही जगह हो। अगर जाँच आती है तो आप सुपरवाइजर अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, मगर संतोष गुप्ता को मैं नहीं बचने दूंगा, क्योंकि मेरे साथ अन्याय किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और आज दिन तो आपके, मैं कंपनी के मालिक से भी बोलना चाहूँगा, आपकी कंपनी में आपको पता नहीं है कि एक जेएमडी का एजेंट आपके साथ अंदर ही अंदर कंपनी को खोखला करने का काम कर दिया। ये हाल है आपका मेट्रो के अंदर। बहुत सारे बार बार संगीन आरोप लग रहे हैं और अब व्यक्तिगत आरोप भी लगने लगे हैं। अब तक तो सीधा सीधा आरोप थे, लेकिन अब व्यक्तिगत आरोप भी लगने लगे हैं। और 25 तारीख के धरने की बात कर रहे हैं। बबलू जी कुछ और कहना चाहेंगे? जे मुझे पहले सूत्रों के अनुसार ही पता लगी थी कि संतोष गुप्ता ने बोला गया है कि मानहानि लगा देंगे। अब वो साबित हो गया है। किसी सुपरवाइजर भाई ने नहीं बोला, किसी दूसरे मैनेजर ने नहीं बोला, किसी मालिक ने नहीं बोला, किसी ऑपरेटर ने नहीं बोला। सभी को, सुपरवाइजरों को ही पता है कि बबलू एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, सच्चाई का सिपाही है और लोगों को न्याय दिलाने का काम बबलू कर रहा है। इस बार कोई भी कंपनी वाला बोनस नहीं रोक सकता। सारे कंपनी वाले बोनस देंगे, टाइम से देंगे, किसी की सैलरी नहीं रुकेगी। इस कंपनी में, एनसीएस कंपनी में मालिक भी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं आई है। मगर ये संतोष गुप्ता है ना, ये भ्रष्टाचारी है, फर्जी है, एक नंबर का फ्रॉड है, दलाल है। ये कंपनी, दूसरी कंपनी जेएमडी का दलाल है। ये आपकी कंपनी के अंदर आ गया, इस पर कार्रवाई करो और इस कंपनी से बाहर निकालो। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है कंपनी द्वारा, अधिकारियों द्वारा, से 25 तारीख का एनसीएस कंपनी के संतोष गुप्ता के खिलाफ धरना होगा और इसके कारनामे और लड़के इससे 100 से 2 से जंतर मंतर पर खड़े होंगे। ये मेरा वादा है। सावधान संतोष गुप्ता। ये हाल है मेट्रो के अंदर। आपको क्या लगता है कि जब इतने आरोप लग रहे हैं, इतनी कंप्लेंट लग रही हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।